गौनाहा, प्रशांत किशोर ने समाप्त किया एक दिन का मौन उपवास। स्कूल की बच्चियों ने जूस पिलाकर खत्म कराया उपवास, भारी भीड़ रही शामिल। प्रशांत किशोर ने मंच के माध्यम से जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा कि पार्टी के आर्थिक मजबूती के लिए 1,000 रुपए देने होंगे। किसी कार्यकर्ता ने यदि यह शर्त नहीं पूरा किया तो मैं उससे नहीं मिलूंगा। प्रशांत किशोर को सभा के समाप्ति के समय मंच पर ही मिलने लगे रुपए। न्यूज 9 टाइम्स पश्चिमी चंपारण गौनाहा से आशिक हुसैन की रिपोर्ट। गौनाहा प्रखंड अंतर्गत बिहार चुनाव के परिणामों के बाद जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने 20 नवंबर 2025 शनिवार को पश्चिम चंपारण स्थित भितिहरवा गांधी आश्रम में एक दिन का मौन उपवास रखा। प्रशांत किशोर ने 21 नवंबर 2025 शुक्रवार की सुबह 11:15 बजे अपना मौन और उपवास समाप्त किया। उन्हें स्कूल की बच्चियों ने जूस पिलाकर उपवास समाप्त करवाया। इसके बाद प्रशांत किशोर मीडिया से मुखातिब हुए। प्रशांत किशोर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे गांधी जी के विचारों और मार्गदर्शन से प्रेरित होकर एक बार फिर व्यापक जनसंपर्क और संवाद का अभियान शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी से वे बिहार के सभी 1,18,000 वार्डों में जाकर लोगों से सीधे बातचीत करेंगे और बिहार नवनिर्माण संकल्प अभियान के माध्यम से सरकार द्वारा किए गए वादों को पूरा कराएंगे। प्रशांत किशोर ने चुनाव परिणामों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हाल के नतीजे लोकतंत्र के साथ अन्याय हैं। उनका कहना है कि बड़ी संख्या में गरीब परिवारों को 10-10,000 रुपए जैसी रिश्वत देकर उनका वोट खरीदा गया, जो लोकतंत्र और बाबा साहब द्वारा निर्मित संविधान की मूल भावना का खुला उल्लंघन है। प्रशांत किशोर ने कहा कि ऐसे नतीजों को स्वीकार करना मुश्किल है और जन सुराज जनता की उम्मीदों और अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी मजबूती से अपनी भूमिका निभाएगा। प्रशांत किशोर ने आज एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वे बिहार को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और अपने अगले 5 वर्षों की आय का 90% हिस्सा जन सुराज के कार्यों के लिए दान करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 20 वर्षों में अर्जित अपनी संपत्ति में से वे केवल एक दिल्ली अवस्थित घर रखेंगे और शेष पूरी संपत्ति जन सुराज को समर्पित कर देंगे। उन्होंने कहा कि जन सुराज का संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि एक नैतिक और सामाजिक आंदोलन है और इसके प्रति उनकी प्रतिबद्धता पूर्ण है। वहीं मौके पर समर्थकों सहित आम जनता का भारी भीड़ रहा। वहीं प्रशांत किशोर के मौखिक बाड़ियों को सुनकर उपस्थित सभी लोग भावुक हो गए। वहीं प्रशांत किशोर ने कहा कि जो भी लोग जन सुराज पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन्हें पार्टी के लिए 1,000 रुपए का धन राशि पार्टी में जमा करना होगा, चाहे उन्हें गांव समाज से चंदा ही क्यों नहीं करना पड़े। हमसे वह व्यक्ति जब तक नहीं मिलेगा, तब तक वह पार्टी के आर्थिक मजबूती के लिए 1,000 रुपए जमा नहीं कर दे। यदि कोई इस शर्त को नहीं पूरा कर पाता है तो मैं प्रशांत किशोर उस व्यक्ति से कभी और किसी भी शर्त पर नहीं मिलूंगा। इसके बाद दर्जनों सदस्यों ने प्रशांत किशोर को मंच पर ही राशि समर्पित करने लगे। न्यूज 9 टाइम्स आज उसके विरोध में खड़ा है, दल के तौर पर खड़ा है, सामाजिक व्यवस्था के तौर पर खड़ा है, सोच के तौर पर खड़ा है। ये जन सुराज को चुनाव हराया नहीं गया है, जन सुराज चुनाव नहीं हारा है, जन सुराज की सोच को कुचलने का प्रयास किया गया है, हम लोग के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया गया है। ये प्रयास है कि जन सुराज के लोग हतोत्साहित होकर छोड़कर भाग जाएं। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर गांधी का सिर्फ फोटो नहीं लगाते हैं, गांधी जी से सीखते हैं और जो कुछ भी छोटी मोटी समझ, जो ताकत, जो क्षमता भगवान ने दी है, वो गांधी की उस सोच से, बाबा साहब की सोच से अलाइंड है। और मैंने पहले कहा है, पेशेंस और परसिवरेंस, ये 2 P जो गांधी सिखाते हैं कि एक ही चीज पर लगे रहना है। अगर हम लोग को लगता है कि हमारा रास्ता सही है तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मैंने जो बात पहले कही है कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में, महाभारत के चक्रव्यूह में अभिमन्यु को घेर कर छल से लोगों ने मार दिया, लेकिन अभिमन्यु को भगवान खुद अभिमन्यु के साथ थे, खुद पांडवों के साथ थे, फिर भी अभिमन्यु को मार दिया गया। अर्जुन जैसे वीर के पुत्र को छल से घेर कर मार दिया गया, जबकि भगवान भी उनके साथ थे। लेकिन मेरे भाई,